इन चीज़ों को, और इन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है कि ये हम ही हैं। जो राजनीति नहीं होनी चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान, आप खुद तो पढ़ रहे हो कुछ और दूसरे इंसानों को इन चीज़ों में डाल दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम खुद कह रहे आप खुद राजनीति करो, पर सही ढंग से करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ 93 मेवात। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेवात में चुनावी दंगल बहुत ज़ोर शोर के साथ चल रहा है और नए नए नेता, नए नए लोगों का चेहरा सामने आ रहा है, सिर्फ़ एक चीज़ को लेकर, विकास को लेकर। क्योंकि 75 साल से देश को आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल हो गई, लेकिन आज तक हमारे इलाक़ा मेवात में, गांव में, किसी भी गांव में कोई विकास नहीं हो पाया है। तो आज हमारे बीच हैं ज़िला पार्षद के वार्ड नंबर 20 से भाई मुफीद। तो चलिए मुफीद भाई से हम कुछ बातचीत कर लेते हैं कि क्या सोच समझकर उन्होंने चुनावी दंगल में, चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या सोच समझकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो इसके मुतालिक मुफीद भाई से हम बातचीत कर लेते हैं। जी मुफीद भाई, सबसे पहले तो आपका हमारा न्यूज़ 93 मेवात में स्वागत है। जी, तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपने क्या सोच समझकर इस चुनावी दंगल में कदम रखा है। यही कि लोगों की जो भी समस्या है, विकास है, वो कराऊंगा। और मेरा तो कोई ख़ानदानी तो है नहीं चुनाव, उनका तो ख़ानदानी चलता आ रहा है, ना विकास कराते हैं ना कुछ। लोगों की जो भी समस्या है सारी हल कराऊंगा। अक्सर करके देखा जाता है कि जैसे गाँव में बहुत सारी परेशानी ऐसी होती है कि लाइट की परेशानी है, पानी की परेशानी है, रास्तों की परेशानी है, और गांव की भोली भाली जनता ऐसी है कि हर किसी का चेहरा देखकर उस पर विश्वास कर लेती है, यकीन कर लेती है, उसको चुनाव में वोट देकर उसको जिता देती है। तो फिर जनता धोखा खाकर इसी तरह से बैठ जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जनता जो आपका साथ दे रही है तो ये फिर से धोखा खा जाए। आपके जो भाई और बुजुर्गों का जो मान सम्मान और जितना विश्वास है किया है मेरे पे, वो पूरी तरीके से निभाऊँगा। ऐसा जो पिछली बार उनके साथ धोखा होता आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारे जो भी विकास है सारा विकास कराऊंगा। ऐसी कोई भी समस्या, जो भी समस्या होगी सब हल होगी। अच्छा, वार्ड नंबर 20 में जो आपके इस वार्ड नंबर 20 में कितने गांव आ रहे हैं? इसमें 12-13 गांव हैं। एक मेरा खुद का भी गांव है जमालगढ़। और इसमें जो 12-13 गांव हैं, तो आप जैसे अपना प्रचार कर रहे हैं तो लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं खुद जो मेरा गांव है उसमें मैं 90% हूँ। और जो भी और गांव में सारे दिल जान छोटे जो युवा भाई है, बहुत ही भारी अच्छे जोश से साथ मेरे साथ है। जी, चलिए हम और भाई से मुलाकात कर लेते हैं, आपकी बातचीत कराते हैं। जी बुजुर्ग, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। हाँ जी। जी, आप मुफीद भाई के साथ हैं तो कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हर गांव में प्यार भी मिल रहा है, समर्थन भी इतना मिल रहा है कि इतना हमने सोचा भी नहीं था। आपको उम्मीद है कि मुफीद भाई आने वाले इस प्लान में कामयाब हो जाएंगे? मुझे पूरी तरह उम्मीद है, और मैं जिस दिन से इलेक्शन शुरू हुआ है उस दिन से गांव में 3-3, 4-4 बार जा रहा हूं और पूरी तरह से कामयाबी। लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है? लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि जिसकी कुछ तारीफ की नहीं जा सकती। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम शाबिर है। जी, तो कैसा महसूस हो रहा है? आप ये मुफीद भाई चुनावी दंगल में आए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा ही महसूस होगा, जाहिर सी बात है। उन्होंने पार्षदी भी अपने पास रखी, विधायक भी खुद रहे, तो 2-2 सीट होने के बावजूद भी विकास कहाँ दिख रहा है आपको? गलियों में विकास दिख रहा है? इंटरलॉकिंग टाइल नहीं है, सीमेंटेड रोड नहीं है, कच्चे फर्श पड़े हुए हैं, पानी का निकाय नहीं हो रहा है, पानी आ नहीं रहा है। ग्राम पंचायत के अंदर जो पेंशन बढ़ती थी उसे पुनः शिफ्ट कर दिया गया है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी विस्तार से, और सारी चीज़ उनके पास रही है। आज से राजनीति हो रही है उनकी, मुद्दत से राजनीति हो रही आ रही है। उन्हें तो चेहरा ही नहीं बनना चाहिए था। जब इतने दिन से राजनीति वो कर रहे हैं तो उनको दूसरा चेहरा आना ही नहीं चाहिए था। चेहरा का तो कोई सवाल ही नहीं था। सवाल तो ये आवाम ने निकाल के दिया है। एक आवाम जो है उन्होंने चेहरा दिया है इसका। तो कोई ये खुद खड़ा नहीं हुआ कि ये खुद खड़ा हो गया कि भाई मैं हूँ और मुझे वोट दे दो। ये तो आवाम ने, और पहली बार इलेक्शन लड़ने के मन बनाने के बाद, आने के बाद आवाम ने इतनी ज़ोर शोर से स्वागत करा है कि लगी न रही मुफीद को पहली बार इलेक्शन लड़ रहा। मुझे तो लगा नहीं, क्योंकि मैं जितने दिन से मैं साथ घूम रहा हूँ मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि मुफीद पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है। लोग बाग खुद आ रहे हैं, खुद जो वहाँ की आवाम है खुद इससे जुड़ रही है, खुद मतदान केंद्र पर खुद वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसके एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बुलाओ। दिन में 8-10 फ़ोन हर गांव से
20-50 फ़ोन ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि मुफीद खान कौन है। बस एक नाम चल रहा है कि एंटी जो है मुफीद ही इसको कर सकता है। आवाम ने तो लाके खड़ा करा इसको, इसका खुद का कोई चेहरा थोड़ी है, ये तो आवाम ने दिया हुआ चेहरा है। और ये फिर विकास रही बात विकास की, नया आदमी विकास के प्रति क्यों जागरूक होगा, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पॉलिश हुए आदमी जब पॉलिश हो जाता है, कुछ शूज़ पॉलिश हो जाता है, वो तो धूल लगने का खतरा ज़्यादा होता है। अब इसे धूल मिट्टी खानी है, इसे तो पॉलिश होना है। अब आदमी, नया आदमी काम करने की तरफ प्रति ज़्यादा होगा, क्योंकि उसे और आदमी इकट्ठे करने हैं, जोड़ने हैं। इससे तो आदमी जोड़ने हैं और आगे काम कराना है, तो इसके प्रति काम का तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, खुद ब खुद काम होगा। और फिर दूसरा रहा, जिस शख्स की गांव ही जमालगढ़ हो, जिसकी वोट ही जमालगढ़ में हो, जो जमालगढ़ का ही वासी हो और इस क्षेत्र का ही हो, तो कैसे नकारा जा सकता है? वो तो गांव ही अलग होगा, जिस क्षेत्र का वो है उसका तो गांव ही अलग है। अब दूसरी बात यह है कि आप इधर उधर जैसे जा रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, और आपने गांव खेड़ा का रास्ता भी देखा है, जहमत का रास्ता भी आपने देखा है, तो जहमत का रास्ता कैसा है, और यहाँ से गांव खेड़ा से ही लेकर, तो क्या रास्ता का सोल्यूशन जनता के लिए हो पाएगा या नहीं? रास्ता तो पैदल चलने का नहीं है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात होगी। गड्ढे ऐसे हैं, कभी ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट रही है, पैदल चला नहीं जा रहा लोगों बाप, गिरने मोटरसाइकिलें गिर रही हैं। रास्ते तो ये, मैं ये कि तो कहता आ रहा हूँ कि विधायकी आप ही के पास रही, मंत्री आप रह लिए और निर्विरोध आप जिला परिषद आप बन लिए, तो आपका विकास दिखे तो सही, इंसान को बोले तो सही। ये तो आवाम ने ला के चेहरा खड़ा करा, मैं तो यही बोल रहा हूँ। विकास तो है ही नहीं कहीं भी, ना इंटरलॉकिंग टैल है, ना क्या नाम है पानी का निकाय है, ना बिजली की समस्या है, वही ट्यूबलाइट बत्तियों की तरह जलना। आज 21वीं सदी में रहने वाला शख्स इन चीज़ों में रह रहा है। आज से यहाँ से 60 किलोमीटर दूर दिल्ली पड़ती है, कोई ऐसे नहीं है कुछ 700-800 किलोमीटर दिल्ली से आप बसावट है, कोई आदमी को नज़र नहीं आ रहा है। हर चीज़ यहाँ की चीज़ जो चल रही है दिल्ली से चल रही है। कुल 60 किलोमीटर मात्र दूरी, आप हाईवे पकड़ लो, 1 या 1.5 घंटे के अंदर आप दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट होने के बावजूद भी इस क्षेत्र का ऐसा विकास, इतना पिछड़ापन। कोई आप बिहार, बंगाल और मद्रास इनमें नहीं पड़े हो, वहाँ तो चल मानता है कि आदिवासी है, चल आदमी दिक्कत परेशानी होगी। आप 1.5 घंटे दूरी पर दिल्ली के, राजधानी की दिल्ली के दूरी के ऊपर, और इतने वंचित विकास से, इतने वंचित विकास से, ये तो बहुत सरासर इनके साथ दुर्व्यवहार करा जा रहा है। अनपढ़ताओं की मिसाक बनाई जा रही है, चौधर तरीके से अपनाया जा रहा है इन चीज़ों को, और इन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है कि ये हम ही हैं जो सब कुछ हैं। इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान, आप खुद तो पढ़ रहे हो कुछ और दूसरे इंसानों को इन चीज़ों में डाल दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम खुद कह रहे हैं आप खुद राजनीति करो, पर सही ढंग से करो। चलिए खैर, आपने सुन लिया कि जो मुफीद भाई एक नए चेहरे को लेकर सामने आए हैं, चुनावी दंगल में कूदे हैं। इनका सिर्फ चुनावी दंगल में कूदने का मकसद ये था कि अपने इलाके के लिए विकास करना। जो बता दिया गया कि वार्ड नंबर 20 में जो भी इनके गांव हैं, और यह गांव में जाकर देख रहे हैं, रास्तों को भी देख रहे हैं, तो मुफीद भाई का कहना यह है कि मैं जनता के लिए, गांव वालों के लिए अच्छा विकास करूंगा। पानी की कमी है तो पानी लेकर आऊँगा, लाइट की कमी है तो लाइट का अच्छा सोल्यूशन निकालूंगा, लाइट लेकर आऊँगा। तो बहरहाल मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी चुने, एक चुने, नेक चुने, अच्छा चुने और ईमानदार चुने। तो बस इसी के साथ मैं आज की अपनी बात ख़त्म करता हूं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।